गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 के अंदर मैथ्स में ट्रिगोनोमेट्रिक चल रहा है और उसका एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने लास्ट खत्म किया था। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इफ tan 2a is equal to cot a minus 18, इतना लिखा हुआ है, where 2a is an acute angle, मतलब 2a है वो acute angle है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। तो हमें फाइंड करना है, a का वैल्यू फाइंड करने का है। तो देखिए यहां पर लिखा है tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 और आपको a का वैल्यू फाइंड करना है। ऐसे सम स्टैंडर्ड 11 के अंदर भी आएंगे, जिसको मैथ्स रखना है उसके लिए वो काम में आएंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर स्टैंडर्ड 11 में भी आएगा, और जो फिजिक्स बायोलॉजी जो रखेंगे उनके फिजिक्स के अंदर भी ट्रिगोनोमेट्रिक आता है। tan 2a यहाँ पे tan फंक्शन है, यहाँ पर कॉट फंक्शन है। अगर हमें फंक्शन यहां से निकालना है तो दोनों ही साइड एक जैसे फंक्शन होने चाहिए। मतलब यहाँ पे कॉट फंक्शन है तो यहाँ पर भी कॉट फंक्शन होना चाहिए, या तो फिर यहाँ पे tan फंक्शन है तो यहाँ पर tan फंक्शन होना चाहिए। तो हमारा काम क्या है, दोनों ही साइड फंक्शन एक जैसे बना देते हैं। मतलब यहाँ पे कॉट है तो यहाँ पर हम कॉट बना देते हैं। कल मैंने आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था, ऐसे साइन 90 माइनस थीटा क्या बनता है आपको पता है, कॉस थीटा। वैसे ही cos 90 माइनस थीटा क्या बनता है, साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या बनता है, cot थीटा। अब cot 90 माइनस थीटा वो बनता है tan थीटा। sec 90 माइनस थीटा वो बनता है cosec थीटा। इन cosec 90 माइनस थीटा वो बनता है sec थीटा। तो अब देखिए, ये जो tan दिख रहा है उसकी जगह पे मैं कॉट बना दूं, tan की जगह पे मैं खुद कॉट लिख दूं। देख लीजिए 90 माइनस 2a मैंने लिख दिया, ये एज इट इज, इसको हमें चेंज नहीं करना है। a माइनस 18 कैसे, देखिए कॉट के आगे 90 दिखता है, कॉट के आगे 90 दिखता है तो वो tan थीटा बन जाता है। तो कॉट के आगे 90 दिखता है तो वो tan 2a बन गया। मतलब मैंने tan 2a की जगह पे कॉट कन्वर्ट कर दिया कॉट में, तो ये 90 के अंदर से उसका जो एंगल था वो सब्ट्रैक्ट कर दिया। जिसी को पता नहीं चल रहा, जिसको भी, वो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर जितना आंसर आ जाएगा। अब दोनों ही साइड से कॉट कॉट फंक्शन निकाल देते हैं, कॉट फंक्शन रिमूव कर दिए तो 90 इज इक्वल टू 2a, यहाँ पे a माइनस 18, दोनों साइड से कॉट फंक्शन में निकाल दिए। तो अब देखिए क्या होता है, 90 प्लस 18 इज इक्वल टू a प्लस 2a, इसको उस साइड भेज दिया तो यहाँ पे कितना हो गया, 108 इज इक्वल टू 3a। तो एंगल a कितना आएगा, 108 बाय 3, तो एंगल a आएगा 36। तो एंगल a का मेजरमेंट आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर ये 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 वैसे तो निकाल दिया है सिलेबस के अंदर से इस एग्जाम के लिए कोविड की वजह से, लेकिन एक या दो स्टेप का है तो आपको एक्सप्लेन कर ही देता हूं। tan a और cot b का वैल्यू इक्वल है, तो हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है a प्लस बी 90 डिग्री होगा, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो देखिए दोनों ही साइड, यहाँ पे tan फंक्शन है, यहाँ पर cot फंक्शन है, तो हमें क्या करना है, दोनों ही साइड फंक्शन एक जैसे बनाने हैं। मतलब यहाँ पर tan फंक्शन है तो यहाँ पर tan फंक्शन ला दो, या तो फिर cot फंक्शन यहाँ है तो यहाँ पर भी cot फंक्शन ला दो। तो मैं इसको मैं cot में कन्वर्ट कर दूं, तो tan को अगर cot में कन्वर्ट करना है तो 90 के अंदर से उसका एंगल सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये cot एज इट इज। देखिए इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा क्या बन जाता है, tan थीटा। तो मैंने यहाँ पर cot 90 माइनस tan थीटा की जगह पे tan a की जगह पे cot 90 माइनस a कर दिया। जिसको पता नहीं चला है वो इसको सिंप्लीफाई करेगा तो ऊपर वाला आंसर आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये लिखा है, दोनों ही साइड से कॉट फंक्शन कट हो गए तो 90 माइनस ए इक्वल टू हुआ b। तो 90 को सब्जेक्ट बनाएंगे तो a प्लस बी, वो तो हमें प्रूव करना था। a प्लस बी कितना हो गया, 90।
जो आपको प्रूव करना था वो हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, उसके जैसा ही क्वेश्चन नंबर 5 में sec 4a, या तो फिर इतना लिख दो, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें लिखा है sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20। तो यहां पर हमें a का वैल्यू फाइंड करना है। ये एक्यूट एंगल है, ऐसा क्यों लिखा है कि बहुत सारे ऐसे एंगल होते हैं जिसके लिए ये इक्वल होता है, बहुत सारे, लेकिन हमें a को लेना है फर्स्ट क्वाड्रेंट से, मतलब a का मेजरमेंट जो आएगा और वो आएगा 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में। तो यहाँ पर sec है, यहाँ पर cosec है, तो हमें एक जैसे फंक्शन बनाने पड़ेंगे। यहाँ cosec है तो वहां पर cosec ला दो, या तो फिर यहाँ sec है तो यहाँ पर भी sec बना दो। तो इसको cosec में कन्वर्ट कर देते हैं। sec को cosec में कन्वर्ट करना है तो 90 के अंदर से ये एंगल सबट्रैक्ट कर देने का। देख लीजिए cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा क्या बनता है, sec थीटा। तो cosec 90 माइनस 4a क्या बनेगा, sec 4a। यहाँ पर cosec a माइनस 20 एज इट इज, दोनों ही साइड से cosec फंक्शन निकल गए। 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। तो यहाँ पर 90 प्लस 20 इज इक्वल टू a प्लस 4a। तो यहाँ 110 और यहाँ पे आएगा 5a। तो a इज इक्वल टू 110 अपॉन 5, तो a कितना आएगा 22। तो a का मेजरमेंट आ गया 22 और वो एक्यूट आ गया। उसके बाद ये 6th वाला भी एग्जाम में से कट कर दिया है, लेकिन वो भी 2 या 3 स्टेप का है, तो आपको एक्सप्लेन कर ही दो। फॉर ट्राइंगल एबीसी, क्वेश्चन नंबर 6, ट्राइंगल एबीसी है, तो आपको पता है कि ट्राइंगल के 3 एंगल जो होते हैं उनका एडिशन क्या होता है, 180 होता है। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 होता है। हम b प्लस सी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो b प्लस सी क्या बनेगा, 180 माइनस a बनेगा। अब इसका आंसर हमें ये प्रूव करना है, तो हम यहां पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड साइन b प्लस सी बाई 2। तो साइन जहां पर आपको b प्लस सी दिखता है वहां पर आपको लिखना है 180 माइनस a, b प्लस सी दिखता है वहां पे हम लिखेंगे 180 माइनस a बाई 2। दोनों को डिवाइड करेंगे तो इसको, ये 2 है, दोनों के डिनोमिनेटर में देंगे तो 180 बाई 2 हो जाएगा 90 और इसका हो जाएगा a बाई 2। साइन 90, साइन 90 होता है तो वो cos थीटा बन जाता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, साइन का तो cos बन जाएगा, यहाँ पर एंगल आ गया a बाई 2, जो हमें प्रूव करना था, इज इक्वल टू RHS। तो ये खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ये लिख दो पहले, क्वेश्चन नंबर 7 में एक्सप्रेस sin 67 प्लस cos 75 इन द टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। sin 67 प्लस cos 75, ये जो एंगल दिख रहे हैं वो एंगल को हमें कन्वर्ट करके 0 और 45 के बीच में लाने हैं। तो यही sin एज इट इज 67 दिख रहा है, वहां पे मैं 67 लाने के लिए 90 माइनस 23 लिख दूं।
तो 67 हो जाएगा, प्लस कॉस एज इट इज, ये 75 दिख रहा है तो वहां पे 90 माइनस 15 लिख दूं तो 75 हो जाएगा। ये साइन को मैंने एज इट इज रखा है, 90 माइनस 23 कितने होते हैं 67, तो इसका वैल्यू 67 हो गया। कॉस एज इट इज 75 लाने के लिए क्या करूं, 90 माइनस 15 कर दिया तो 75 हो गया। अब ये वाला फॉर्मूला, तो साइन साइन के आगे 90 दिखेगा तो क्या बन जाएगा, कॉस सॉरी साइन के आगे 90 दिखेगा वो कॉस बन जाएगा, कॉस 23, और कॉस के आगे 90 दिखेगा तो वो साइन बन जाएगा यहाँ पर साइन 15। देख लीजिए ये एंगल पहले कैसे थे, 67 डिग्री और 75 डिग्री, अब वो 0 और 45 के बीच में आ गए, 0 और 45 के बीच में आ गए, मतलब इसका वैल्यू भी चेंज नहीं हुआ। तो एक्सरसाइज 8.3 जो थी वो खत्म हो गई। अब एक्सरसाइज 8.4 में जाए उससे पहले थोड़े फॉर्मूला भी समझ लेते हैं, आइडेंटिटी इसको बोलेंगे हम। तो देख लीजिए यहां पर जो आपको फॉर्मूला मैं जो आपको लिखवा रहा हूं वो एक्सरसाइज 8.4 है उसके लिए है, उसमें प्रूव करने का आएगा, लेकिन प्रूव करने का जो क्वेश्चन है वो निकाल दिया है, तो भी इसको समझ लो, जो फॉर्मूला है उसको समझ लो, वो आगे जाके वैसे ही 11th में तो काम में आने वाला ही है। तो आपको पता है एक चीज कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा है वो इनवर्स होते हैं, साइन थीटा और कॉसेक थीटा इनवर्स होते हैं, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 1। साइन और कॉसेक इनवर्स होते हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, जैसे 5 है और 5 का इनवर्स होता है 1/5, तो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है 1। तो साइन और कॉसेक इनवर्स है इसलिए उनकी प्रोडक्ट होगी 1। तो हम यहां से अगर साइन थीटा को सब्जेक्ट बना दें तो साइन थीटा की जगह पे क्या होगा, ये नीचे आएगा तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा बन जाएगा। अगर आपको कॉसेक थीटा को सब्जेक्ट बनाना है तो 1 अपॉन क्या बनेगा, साइन थीटा बन जाएगा। चलो इतना हो गया सेकंड वाला। अब कॉस थीटा और सेक थीटा दोनों इनवर्स है तो इसलिए उनकी प्रोडक्ट क्या होगी 1 होगी। अगर हम कॉस थीटा को सब्जेक्ट बनाए तो 1 अपॉन सेक थीटा बन जाएगा, और सेक थीटा को सब्जेक्ट बनाए तो 1 अपॉन बन जाएगा कॉस थीटा। थर्ड वाला सम है टेन और जो कॉड है वो इनवर्स है इसलिए इनकी प्रोडक्ट हो गई 1। तो टेन थीटा को सब्जेक्ट बनाएंगे तो बनेगा 1 अपॉन कॉट थीटा। अगर हम कॉट थीटा को सब्जेक्ट बनाएंगे तो बनेगा 1 अपॉन टेन थीटा। ये सारा आपको याद रखना है। वैसे तो प्रूव दैट वाले जो सम थे वो अगर एग्जाम में होते तो आपको कंपलसरी ये प्रिपेयर करना ही पड़ता। उसके बाद दूसरी चीज टेन थीटा जहां पर आपको दिखे तो टेन कैसे बनता है, दूसरा साइन अपॉन कॉस से बनता है। तो फिर कॉट थीटा उसका इनवर्स है तो कॉट कैसे बनेगा, उसका उल्टा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा से बनेगा। चलो ये तो हो गए फॉर्मूला, इनवर्स जो होते हैं उनकी प्रोडक्ट 1 होती है। अब मैं आपको जो बोलूंगा वो आइडेंटिटी होगा। अब आइडेंटिटी और इक्वेशन के अंदर क्या फर्क है वो देख लीजिए। जैसे इक्वेशन है x प्लस 5 इक्वल टू 8 है, इसको हम इक्वेशन बोलेंगे। इसका रीजन क्या है, इक्वेशन और आइडेंटिटी दोनों के अंदर फर्क है। और मैं यहां पे लिख दूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वैसे ये इक्वेशन ही है लेकिन उसको आइडेंटिटी बोलेंगे। आइडेंटिटी और इक्वेशन के अंदर क्या फर्क है, यहां पर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो सिर्फ एक ही पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे यूनिवर्स के अंदर एक ही यहां पर चीज है
जो यहाँ पे आप रखोगे तो इसका आंसर 8 होगा और वो है 3, अकेला 3, मतलब x का आंसर फिर एक ही आएगा। यहाँ पे आप 3 रखोगे रखोगे तभी ये 8 होगा, बाकी 8 नहीं होगा। इसीलिए इसको हम बोलेंगे इक्वेशन बोलेंगे। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो अब साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, मतलब ये एक जैसे होने चाहिए, तो भी ये 1 होगा। देख लो, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर, कॉस 30 का होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर 1/4 प्लस 3/4, तो कितना आ गया, 1 आ गया। ये 30 के लिए भी 1 हुआ। अगर हम 16 लिख दे यहाँ पे या 0 लिख दे, थीटा की जगह पे मैं 0 लिख दूं, साइन स्क्वायर 0 प्लस यहाँ पर कॉस स्क्वायर 0, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, कॉस 0 का होता है 1, तो क्या बन गया 1। अगर मैं 45 लिख दूं, दोनों ही जगह पे एक जैसे कोई भी एंगल, साइन 45, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1/√2 होल स्क्वायर, 1/√2 होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा 1/2 प्लस 1/2, तो भी 1 मिल गया। तो थीटा के बहुत सारे ऐसे मेजरमेंट है, मतलब थीटा के बहुत सारे इनफाइनाइट वैल्यू है जिसके लिए ये क्या होता है 1 होता है, जबकि यहाँ पर क्या होता है सिर्फ x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तभी जाके 8 होगा। तो इसको इक्वेशन बोलेंगे, इसको आइडेंटिटी बोलेंगे। तो ऐसी आइडेंटिटी आपको 3 याद रखनी है, वो आपको लाइफ टाइम काम में आएगा, भले वो सिलेबस के अंदर से निकाल दिया हो, लेकिन आपको याद रखना है कंपलसरी। तो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। अगर आप साइन स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये उस साइड आएगा, कई लोग ऐसे नीचे लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे नीचे क्यों लिखा, दोनों मल्टीप्लिकेशन से ज्वाइंट है, यहाँ पर प्लस है, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आपको लिखना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बनाएंगे ऐसे, तो क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। दूसरी आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसके लिए भी आंसर 1 होता है, ये भी आइडेंटिटी है। तो अगर आप सेक को सब्जेक्ट बनाएंगे तो बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आप 10 को सब्जेक्ट बनाएंगे, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो ये बाहर निकलेगा 1 अंदर जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये इसके ऊपर से ये दोनों बने, इसके ऊपर से ये दोनों बने। थर्ड वाला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बनाएंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बनेगा। अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये बाहर निकलेगा 1 अंदर जाएगा, तो बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आइडेंटिटी, सिर्फ 3 आइडेंटिटी अगर आप याद रखते हैं तो उसके ऊपर से दूसरे रिजल्ट आप खुद बना सकते हैं। तो ये लिख दो। अब एक्सरसाइज 8.4 के अंदर चलते हैं। एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1, मैंने अपनी राइट साइड लिखा हुआ है एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए tan A in terms of cot A। तो देखिए अब ये काम में आएगा। यहां पर लिखा है कि जो साइन है उसको कॉट के फॉर्म में लिखिए। कोई भी फंक्शन को कोई भी फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ये जैसे साइन ए है, साइन ए, साइन को आप 6 फंक्शन होते हैं, आपको पता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं। तो ये जो फंक्शन बचा उसको आप बाकी के जो 5 जो बचते हैं उसके फॉर्म में लिख सकते हैं। तो साइन ए को हमें लिखना है कॉट फॉर्म में, यहाँ पे साइन ए को भी कॉट फॉर्म में लिखना है, सेक ए को भी कॉट फॉर्म में लिखना है और टेन ए को भी कॉट फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे देखिए,
यहां पर साइन ए है, उसको मैं ऐसे लिख दूं तो चलेगा, 1/cosec ए लिख दूं तो चलेगा, क्योंकि यहां पर देख लो साइन थीटा क्या बनता है, 1/cosec थीटा। तो साइन ए की जगह पे मैंने लिख दिया 1/cosec ए। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, यहां पर cosec ए है, cosec स्क्वायर नहीं है, तो मैं cosec स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर कर दिया। ये अपनी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है तो स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया तो ऊपर स्क्वायर रूट भी कर दो, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट चले गए, इसका वैल्यू ऊपर जितना हो गया। अब 1/cosec स्क्वायर थीटा ये रहा। cosec स्क्वायर थीटा कैसे बनता है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा से बनता है। cosec स्क्वायर थीटा बनता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा से। तो cosec स्क्वायर ए कैसे बनेगा, 1 प्लस cot स्क्वायर ए। देख लो, ये साइन ए को आपने कॉट फॉर्म में लिख दिया, यहां पर आपको कॉट ही दिखेगा और कुछ भी नहीं। इसको आप सिंप्लीफाई करते करते आएंगे तो आपको ये वापस ये आंसर मिल जाएगा। दूसरा है सेक ए। सेक ए को भी हमें लिखना है कौन से फॉर्म में, कॉट फॉर्म में लिखना है। तो देख लीजिए, उसके लिए सेक ए को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, सेक स्क्वायर ए लिख दूं, लेकिन ये अपनी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, इसीलिए मैं उसके ऊपर स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कर दिया तो सेक ए बन गया। अब सेक स्क्वायर ए जहां पर आपको दिखता है वहां पे मैं क्या लिख दूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दूं। मतलब यहां पर एंगल ए है तो हम ए लिखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, हमें इसको लाना है कॉट फॉर्म में। तो जहां पर आपको टेन दिखता है वहां पे लिख दो 1/cot। तो यहां हो जाएगा ऐसा, 1 प्लस ये टेन स्क्वायर ए की जगह पे होगा cot स्क्वायर ए। इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इतना रखोगे तो भी चलेगा। अब ये रहा टेन, टेन को हमें लिखना है कॉट फॉर्म में, तो ए को एक ही स्टेप में हो जाएगा। टेन थीटा बनता है 1/cot थीटा से, तो यहाँ पे 1/cot ए। तो ये सारे जो फंक्शन थे उसको मैंने कॉट फॉर्म में लिख दिया, सेक को भी मैंने कॉट फॉर्म में लिख दिया और टेन को भी मैंने कॉट फॉर्म में लिख दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहले ये लिख दो, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, अब एक्सप्रेस उसने लिखा है राइट ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है राइट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो रेशियो ऑफ ए, एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब एंगल ए के जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं, कितने होते हैं आपको पता है, साइन ए, दूसरा कॉस ए, उसके बाद टेन ए, उसके बाद कोसेक ए, फिफ्थ वाला होता है सेक ए और कॉट ए। इन सबको हमें लिखना है सेक फॉर्म में लिखना है। तो ये तो लिखने की जरूरत नहीं है सेक को, तो सेक फॉर्म में हमें सिर्फ इतने 5 जो फंक्शन है उनको हमें सेक फॉर्म में लिखना है। तो लिख देते हैं सबसे पहले साइन ए को, साइन ए को मैं सेक फॉर्म में लिखता हूं। तो साइन ए की जगह पे मैं ऐसे लिख दूं तो चलेगा, साइन स्क्वायर ए नहीं चलेगा क्योंकि वहां सिंगल है, यहां स्क्वायर है, तो उसके ऊपर स्क्वायर रूट यहां लगा रहता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट चले गए, साइन ए हो गया। साइन स्क्वायर ए की जगह पे मैं, जहां पर आपको साइन स्क्वायर थीटा दिखता है उसकी जगह पे आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहां पर
1 माइनस मैंने लिख दिया cos स्क्वायर a। अब जहां पर आपको cos दिखता है, cos को आपको लाना है sec फॉर्म में, तो 1 अपॉन sec होगा, तो यहां पर 1 अपॉन sec स्क्वायर a होगा। यहां तक रखोगे तो भी चलेगा, किसी को ऐसे क्रॉस में ले जाके माइनस करके नीचे स्क्वायर रूट निकाल के सिंप्लीफाई करना है तो हो सकता है, यहां तक भी आप रख सकते हैं। सेकंड सेकंड वाला देखिए, अब यहां पर cos a का नंबर आ गया, cos a को हमें sec फॉर्म में लिखना है, तो एक ही स्टेप में cos थीटा कैसे बनेगा, 1 अपॉन sec थीटा से, तो ये बनेगा 1 अपॉन sec a से बनेगा। थर्ड वाला क्वेश्चन tan a है, tan a को मैं ऐसे लिख दूं, रूट टेन स्क्वायर लिखूं तो चलेगा, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट चला गया। अब टेन स्क्वायर ए की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, तो ये रहा sec स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये भी sec फॉर्म में आ गया। अब उसके बाद आता है cosec a, cosec a को मैं ऐसे लिख दूं, 1 अपॉन साइन ए लिख दूं। अब साइन ए का आंसर तो आपको पता है, ये रहा, तो आप इसका सीधा ये आंसर लिख सकते हैं साइन ए का, तो अंडर रूट 1 अपॉन कितना होगा सेक स्क्वायर ए, सिंप्लीफाई कर दो, ये क्रॉस में जाएगा ऐसे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और नीचे रहेगा सेक स्क्वायर ए। यहां ये स्क्वायर रूट है, यहां पर स्क्वायर है, तो वो स्क्वायर चला गया, तो सिर्फ इतना रहा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। कई लोग बोलेंगे यहां से क्यों नहीं निकाला, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसीलिए। अब यहाँ जो सेक है वो ऊपर जाएगा, तो इतना रहेगा सेक ई, तो इसको भी हमने सेक फॉर्म में ला दिया। अब क्या बचता है यहाँ पे, सेक सेक तो ऑलरेडी सेक फॉर्म में है, तो कॉट के लिए अब यहाँ पर कॉट ए की जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन टेन ए। 1 अपॉन टेन ए को ऐसे नहीं लिख सकता, अंडर रूट टेन स्क्वायर ए। अब जहां पर आपको टेन स्क्वायर दिखता है वहां पर आपको लिख देना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहां बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, लिख दो।